हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ में हम जो एनसीईआरटी 6 क्लास की ज्योग्राफी है उसको कवर कर रहे हैं। तो पहले हमने पिछला फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, अभी हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। जैसे कि हम पिछले चैप्टर हमने क्या पढ़ा कि जो अर्थ है वो स्फीयर शेप की नहीं है, ये स्लाइटली फ्लैट है साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे, जिसको हम ज्वाइड शेप बोलते हैं। तो आपने बड़ी बार ये क्लासेस में देखा होगा, ऑफिस में देखा होगा, इस तरह का जो एक मॉडल सा पड़ा होता है, तो इसको हम ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब एक ट्रू मॉडल होता है हमारी धरती का। ग्लोब हमें डिफरेंट साइज़ का देखने को मिलता है। कुछ छोटे ग्लोब्स मिलते हैं जो कि पॉकेट में ईज़िली हम कैरी कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। कुछ जो ग्लोब होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, कुछ ऑफिस में रखे होते हैं, कुछ बैलून शेप के होते हैं, बैलून लाइक के। जब उनमें हवा भरते हैं तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, फिर उनको हम ईज़िली कैरी कर सकते हैं अपनी पॉकेट में डाल के। तो इस तरह से जो ग्लोब होता है वो रोटेट होता है। सिमिलरली जैसे एक जो पोटर व्हील होता है उस पर वो रोटेट होता है, ऐसे ही ग्लोब भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। और ग्लोब है ये हमें ट्रू जो साइज़ होता है, असली जो शेप होती है किसी भी कॉन्टिनेंट की, ओशन की, या फिर किसी और जो भी इसके ऊपर धरती के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उनकी एक ट्रू शेप हमको देखने को मिलती है, जबकि जो मैप पे ये पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इस पे जैसे लोकेशन ढूंढना स्फीयर के ऊपर, ये अगर स्फीयर के ऊपर हमने कोई लोकेशन कोई बतानी हो तो ये इजी नहीं है। तो इसके लिए कुछ लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस ड्रा कर दी जाती हैं। इसके अलावा एक बात और, जो ये ग्लोब होता है ये इस तरह की दो जो हम बोल सकते हैं नीडल्स टाइप, इसके बीच में से एक नीडल सी डाली होती है और इसके ऊपर ये फिट किया होता है। और यहाँ से इसको हम रोटेट कर सकते हैं वेस्ट से ईस्ट, जैसे धरती घूमती है। मगर अगर रियली में ऐसे कोई नीडल नहीं है धरती के ऊपर, ये मतलब ग्लोब पे ही होती है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल को के बीच में से निकाली गई होती है, जिससे हम बोल सकते हैं कि धरती इस तरह से जो टिल्टेड है। तो रियल अर्थ में कोई ऐसी नीडल नहीं है। एक और इमेजिनरी लाइन जो कि ग्लोब को डिवाइड करती है दो इक्वल पार्ट्स में, उसको इक्वेटर बोलते हैं हम। तो जो नॉर्थ हाफ होता है इक्वेटर का ऊपर वाला, उसको नदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, और जो साउथ वाला पोर्शन होता है उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो ये दोनों इक्वल हाफ्स होते हैं, आधे आधे होते हैं। इक्वेटर भी एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, ऐसी कोई लाइन धरती के ऊपर, रियल धरती अर्थ के ऊपर कोई ऐसी लाइन नहीं है। यह हम रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्लेसेस को लोकेट करने के लिए। जितने भी जो पैरेलल सर्कल होते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ, उनको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि व्हाट इज़ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ये होते हैं कि इक्वेटर से पोल वार्ड की तरफ जो भी सर्कल बनेंगे उनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहेंगे। जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर से पोल की तरफ, चाहे वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ हम देखें, तो 1/4 ऑफ सर्कल राउंड द अर्थ होता है। तो मतलब 360 डिग्री का सर्कल होता है, तो ऊपर की तरफ 90 डिग्री होगा, लैटिट्यूड्स होंगे, और नीचे की तरफ 90 डिग्री 90 डिग्री लैटिट्यूड्स होंगे। सिमिलरली उस साइड भी 90 और उस साइड भी 90, और ये 360 का बन जाएगा। ऑल पैरेलल्स जो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर होते हैं हम उनको नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जितने भी पैरेलल सिमिलरली साउथ की तरफ होते हैं उनको हम साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। जो वैल्यू होती है ईच लैटिट्यूड की वो फॉलोड की जाती है नॉर्थ से और साउथ से। इसको हम जो लेटर
एन और एस से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 20 डिग्री एन, मतलब 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 40 डिग्री एन। सिमिलरली नीचे की तरफ 20 डिग्री साउथ। तो एग्जाम्पल के लिए हम जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि चंद्रापुर है मुझे महाराष्ट्र में और बेलो हॉरिजॉन्ट है ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में। ये दोनों लोकेटेड हैं पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे, ये दोनों लोकेटेड हैं। मगर एक जो पहले वाला है ये नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, और दूसरा साउथ ऑफ इक्वेटर है। तो इनको हम अगर हमने दिखाना होगा, लिखना होगा, तो हम पहले वाले को लिखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और दूसरे वाले को लिखेंगे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जैसे हम फिगर में देख सकते हैं कि जैसे जो हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं इनकी जो वो होता है ये डिक्रीज़ होते जाते हैं ये इनके साइज़ में। जैसे ये यहाँ पर देखो इक्वेटर की लंबी लाइन है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड यहाँ छोटा होता जा रहा है, फिर और यहाँ छोटा होता जा रहा है। तो चलिए जानते हैं और कुछ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में। जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो इक्वेटर के अलावा नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। इसके अलावा देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड्स हैं जो इस तरह के हैं। सबसे पहले आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम ग्लोब पे देखें तो बीच में आएगा 0 डिग्री पे इक्वेटर, फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ में आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर आएगा 66.5 डिग्री पे आएगा आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल आएगा 66.5 डिग्री पे, और 90 डिग्री नॉर्थ पे आएगा नॉर्थ पोल। सिमिलरली अगर हम साउथ की तरफ चलें तो 23.5 डिग्री साउथ पे आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और फिर 66.5 डिग्री इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल क्योंकि यहाँ पर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, और साउथ 90 डिग्री पे आएगा साउथ पोल। तो इस तरह से हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो पैरेलल्स हुए, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हुए 4 ऊपर, ये बीच वाला इक्वेटर, फिर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा आर्कटिक सर्कल, 2 इधर, और सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक इधर, अंटार्कटिक सर्कल इधर। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट हमारे पास पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आ गए। इसके अलावा हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। देखो हीट जोन अगर हम देखें तो जो सन होता है वो पूरे साल में कभी ना कभी एक दिन हमें जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनके बीच में ओवरहेड करते हुए दिखेगा। इसी जोन को हम टॉरिड जोन बोलते हैं, और यहाँ मिड डे सन होता है नया। इसके अलावा ये जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात, सॉरी ये जो हीट जोन की बात चल रही है, टॉरिड जोन इस पे दिखाते हैं हम कहाँ पर है। देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच में इक्वेटर के आगे पीछे जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में ये जो है यहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर हाई रहता है, इसी को टॉरिड जोन बोलते हैं, और यहाँ पर हमें सन ओवरहेड करते हुए दिखेगा। इसके अलावा इसके बियॉन्ड कभी भी हमें सन ओवरहेड करते हुए नहीं दिखेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड। तो यहाँ लिखा हुआ है द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो एंगल होता है सन रेज़ का वो डिक्रीज़ होता जाता है जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं। ऐसे सच एरियाज़ जो कि बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में आते हैं, जो भी एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में आते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल में आते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, इनमें मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मतलब ना ज़्यादा हाई रहता और ना ही ज़्यादा लो। इसी जोन को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। आइए ग्लोब पे देखते हैं इसी टेम्परेट जोन को। तो वो ये बोल रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो वाला एरिया है
और अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो वाला एरिया है इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। यहाँ ना ही टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा ना ही ज़्यादा लो होगा, मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा। और एरिया जो लाइंग करते हैं आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल की तरफ नदर्न हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल में साउथ पोल से सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, ये काफ़ी कोल्ड रहते हैं और इन्हीं को हम फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और जो रेज़ होती हैं यहाँ पर सन की वो ऑलवेज स्लैंटिंग होती हैं, डायरेक्ट सन रेज़ नहीं पहुँचती, इसलिए यहाँ लेस हीट ये एरिया रिसीव करते हैं और ये जहाँ बर्फ़ जमी रहती है पूरे साल। फिर आइए जानते हैं कि व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। जैसे हमने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, वैसे ही कुछ इस तरह की लाइनें भी होती हैं जो लॉन्गिट्यूडनल मैनर्स में होती हैं। पैरेलल्स तो इस तरह से हो गए जैसे इक्वेटर के पैरेलल, लॉन्गिट्यूड्स इस तरह से लाइनें भी होती हैं। तो टू फिक्स अ पोजीशन ऑफ ए प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। देखो, अगर हमने कोई पोजीशन देखनी है इस पे ग्लोब पे अर्थ के ऊपर, तो हम इज़िली उस पोजीशंस को नहीं रिकॉग्नाइज़ कर सकते सिर्फ लैटिट्यूड के बेसिस पे, इसीलिए हमें लॉन्गिट्यूड भी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में और मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशन में, ये दोनों सिचुएटेड हैं सेम लैटिट्यूड्स के ऊपर 20 डिग्री साउथ के ऊपर। सपोज़ यहाँ पर ये टोंगा आइलैंड है 20 डिग्री पे और पैसिफिक ओशंस में यहाँ पर, और यहाँ इंडियन ओशंस में मॉरिशस आइलैंड है, दोनों 20 डिग्री के ऊपर ही हैं। मगर अगर हमने इनकी पोजीशंस बतानी हो कि लोकेशन बतानी हो ये कहाँ पर हैं, तो कैसे बताएंगे, क्योंकि दोनों 20 डिग्री पे हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये भी बताना होगा कि ईस्ट की तरफ कौन सा है और वेस्ट वार्ड की तरफ कौन सा है। तो इसीलिए हमें लॉन्गिट्यूड्स की नीड पड़ती है। तो in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from given line of reference running from north pole to the south pole. जो these line of reference, इस line of references को ही हम meridians of longitude कहते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, जो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मेजर किया जाता है डिग्रीज़ ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में। ईच डिग्री होती है जो फर्दर डिवाइडेड की जाती है मिनट्स में, और जो मिनट्स होता है उसको सेकंड्स में डिवाइडेड किया जाता है। ये दे आर सेमी सर्कल्स, और इनका जो डिस्टेंस बिटवीन दैम होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है जैसे हम पोल बार्स की तरफ जाते हैं, और ये ज़ीरो पे पहुंच जाता है पोल पे। यहाँ हम देख सकते हैं, देखो ये जैसे जैसे इनका बीच में जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है जैसे जैसे ये पोल की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ सभी ये मिलने लगेंगे, मीट करने लगेंगे। इसके अलावा जैसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, जितने भी वो मेरिडियंस होते हैं इनका इक्वल लेंथ होती है। मतलब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स पे देखा था हमने इक्वल लेंथ नहीं होती, वो डिक्रीज़ होते आता है उनका जो जैसे जैसे उनकी लेंथ होती है जैसे पोल की तरफ जाते हैं। मगर देखो ये जो हैं ये इक्वल लेंथ के रहेंगे सभी। तो इसके अलावा देखो क्या होता है कि मेरिडियंस को काउंट करना हर एक कंट्री अब मुश्किल है, क्योंकि ये तो हर जगह से इनको नंबरिंग कैसे करेंगे हम। तो इसलिए क्या डिसीज़न लिया गया सभी कंट्रीज़ के द्वारा, उस वक्त देखो इंग्लैंड का मैक्सिमम देशों के ऊपर उसका राज चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया 0 डिग्री जो उन्होंने प्राइम मेरिडियन रखा, 0 डिग्री वाला मेरिडियन वो अपने कंट्री में रखा, जिसको इन्होंने जो
यहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड थी ग्रीनविच में, उसको इन्होंने 0 डिग्री कंसीडर किया, जिसको प्राइम मेरिडियन बोला गया। और इससे ईस्ट की तरफ 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड रखे गए और 180 वेस्ट की तरफ रखे गए। तो इस तरह से ये 360 का सर्कल बन गया। और प्राइम मेरिडियंस कंसीडर किया गया किसको? 0 डिग्री, जो कि ग्रीनविच एरिया से निकल रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड थी। तो अब जैसे नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। हम लोकेट कर सकते हैं इस ग्रिड की हेल्प से, ईज़िली लोकेट कर सकते हैं किसी भी एरिया को। जैसे एग्जांपल के लिए धुबरी है असम में, वो सिचुएटेड है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर हम इजीली देखो डिटेक्ट कर सकते हैं कि 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहाँ पर होगा। तो ये रहा इक्वेटर और ये 23.5 डिग्री, और यहाँ पर कहीं 26 डिग्री होगा, और उसके बाद 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये 0 डिग्री है, ये 60 है, ये यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर होगा वो। ठीक है, इस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी एरिया को लोकेट कर सकते हैं ईज़िली इस ग्रिड की हेल्प से। तो ये यहाँ पर एग्जांपल दिखाई गई है कि किस तरह से ये ग्रिड वगैरह बनती है, कैसे हम किसी एरिया को लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देखो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ। देखो धरती जो होती है वो मूव कर रही होती है सन के आगे पीछे, और जो सन होता है वो रेगुलरली राइज होता है और सेट होता है एवरीडे। तो जो बेस्ट टाइम कीपर होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो लोकल टाइम होता है, जो कि किया जाता है, कैसे देखा जाता है, जो शेडो कास्ट बाय द सन उसके साथ देखा जाता है कि जैसे सन क्या होगा, जो नून के टाइम सनराइज़ कर रहा होगा जैसे, तो उसको हम कंसिडर करते हैं। जो मिड डे सन होता है, मिड डे होता है या नून होता है, उसी को हम क्या कंसिडर करते हैं लोकल टाइम में 12 o'clock कंसिडर करते हैं। तो अर्थ जैसे रोटेट होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जो प्लेसेस हैं ग्रीनविच, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, और प्लेसेस जो वेस्ट की तरफ होंगी वो बिहाइंड रहेंगी। मतलब जैसे इसके लिए हम देखें तो अर्थ है वो रोटेट्स करती है 360 डिग्री 24 घंटे में, और 15 डिग्री मतलब 1 घंटे में वो रोटेट कर रही होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो धरती है वो 4 मिनट्स में रोटेट करती है। तो इस हिसाब से देखें, व्हेन इट इज़ 12 नून, जब 12 बज रहे होंगे ग्रीनविच में, तो जो 15 डिग्री ईस्ट में है ग्रीनविच के, उसमें टाइम कितना हो रहा, वो 60 मिनट्स उसका जो होगा वो मतलब 60 मिनट 1 घंटा आगे टाइम रहेगा। और वहाँ पर कितने बज रहे होंगे, 1 बज रहा होगा, 1 PM बज रहा होगा। सिमिलरली अगर हम वेस्ट की तरफ देखें 15 डिग्री, तो 1 घंटा वो पीछे होगा, जबकि वहाँ पर कितने बज रहे होंगे उस वक्त 11 AM हो रहे होंगे सुबह के। सिमिलरली 180 डिग्री पे उस वक्त क्या हो रहा होगा, मिड नाइट हो रही होगी, आधी रात हो रही होगी, और 12 नून दोपहर हो रही होगी कहाँ, ग्रीनविच में। तो एनी प्लेस, कोई भी प्लेस होती है वो जो अपना टाइम एडजस्टमेंट करती है वो 12 o'clock को लेकर करती है, जब जो सन इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, जिसको हम मिड डे बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो टाइम है, लोकल टाइम है, वो एडजस्ट किया जाता है, मगर हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत पड़ती है। लोकल टाइम प्लेस वो देखो डिफरेंट रहता है हर एक मेरिडियंस के ऊपर। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये
डिफ़िकल्ट हो जाएगा टाइम टेबल प्रिपेयर करना ट्रेन के लिए, क्योंकि हर एक उसमें देखो मेरिडियंस के ऊपर अलग लोकल टाइम रहेगा। फॉर इंस्टेंस इंडिया की एग्जांपल लें तो 1.5 घंटे 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस मिलता है हमें द्वारका गुजरात में और डिब्रूगढ़ असम में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियंस को कंसीडर करते हैं और उसको स्टैंडर्ड टाइम बना दिया जाता है पूरी कंट्री के लिए। इंडिया में जैसे लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है कौन से जो मेरिडियन से है वो गुजरता है, तो वो 82.5 डिग्री से गुजरता है, जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। जो लोकल टाइम होता है एट दिस मेरिडियन वो टेकन किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री के लिए, और इसको हम बोलते हैं IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इस मैप पे आप देख सकते हो, ये जो यहाँ से निकलता है भोपाल से निकलते हुए जाता है 82.5 डिग्री, क्योंकि हमारा ये जो ईस्ट 97 डिग्री पे है और 68 डिग्री ईस्ट पे है, ये गुजरात वाला एरिया है और यहाँ डिब्रूगढ़ है और यहाँ द्वारका है, तो यहाँ 1 घंटे 45 मिनट का फ़र्क पड़ता है अगर यहाँ से देखें तो। इसलिए अब पूरे कंट्री में हमने एक ही टाइम रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री, उसको उन्होंने कंसिडर कर दिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। तो जो धरती की ट्रू शेप है वो जियोइड शेप है। जियोइड अपने में ही एक शेप है। अक्सर हम बोलते हैं कि अर्थ स्फीयर है, तो ये गलत है, रॉन्ग है कि अर्थ स्फीयर नहीं है। अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ ग्लोब। देखो ग्लोब क्या होता है, ये एक मॉडल होता है अर्थ का, ट्रू मॉडल हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी धरती है वो सेम ग्लोब की तरह ही है। फिर उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज़ लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लैटिट्यूडनल वैल्यू है वो है 23.5 डिग्री। फिर व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो हमने पढ़े थे 3 हीट जोन, बीच में था टॉरिड जोन, फिर उसके बाद टेम्परेट जोन था, और उसके बाद ऊपर वाला जो पोल्स के ऊपर वो फ्रिजिड जोन था। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स जो भी इक्वेटर के पैरेलल्स होते हैं उनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। जो कि इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। वो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जैसे प्राइम मेरिडियन है, इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, जो कि 360 डिग्री होते हैं। और ये जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में होते हैं। ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट और वेस्ट वार्ड डायरेक्शंस को शो करते हैं, और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस को दिखाते हैं। वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। टॉरिड जोन में ज़्यादा हीट रिसीव क्यों होती है, क्योंकि देखो यहाँ सन ओवरहेड रहता है और सन की रेस डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो एरिया है जोन है ये ज़्यादा हीट है रिसीव करता है। वाई इज़ 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। तो धरती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती रहती है, तो इसी से जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनमें लोकल टाइम बनता है। जो हमारा जो टाइम है वो जो लंदन में ग्रीनविच टाइम है उससे 5.5 घंटे अहेड है। तो अगर वहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ पर शाम के 5:30 बज रहे होंगे। जो वैल्यू है प्राइम मेरिडियन की वो कितनी डिग्री है, तो वो 0 डिग्री होता है प्राइम मेरिडियन, जो कि ग्रीनविच एरिया से निकल रहा है, जहाँ पर रॉयल जो ऑब्जर्वेटरी है वो इस्टेब्लिश की गई है। फ्रिजिड जोन कहाँ पर है, तो फ्रिजिड जोन पोल्स के पास में है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, तो देखो टोटल नंबर्स ऑफ जो लॉन्गिट्यूड्स हो गए वो 180 हो गए। अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पर लोकेटेड है, तो अंटार्कटिक सर्कल है सदर्न हेमिस्फीयर में, और आर्कटिक सर्कल है नदर्न हेमिस्फीयर में। ग्रिड इज़ ए नेटवर्क ऑफ। ग्रिड किसका नेटवर्क होता है, देखो ग्रिड होता है जो
पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का जो नेटवर्क होता है उसको हम ग्रिड बोलते हैं, और इसकी हेल्प से हम कोई भी जो लोकेशन है वो ईज़िली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसके अलावा फिर से हम इसको कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब एक ट्रू मॉडल होता है। उसके बाद में हमने इक्वेटर्स और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। फिर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स पढ़े। इसके अलावा हीट जोन्स के बारे में पढ़ा और लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर काम का लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।